चौकी के खिलाफ खाकी की छापेमारी और हुआ बड़ा खुलासा, क्योंकि यूपी बिहार बॉर्डर पर होती थी अवैध वसूली। यूपी बिहार बॉर्डर पर बलिया जिले का ये है नरही थाना। बताते हैं कि मोटे माल के चक्कर में एसओ साहब ने लूट मचा रखी थी। पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को पार कराते थे। इसके लिए बकायदा सबके रेट फिक्स थे। एसओ नरही के इस कांड की सूचना पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंची। फिर तय हुआ इस गलत काम को बंद कराने का काम। इसके लिए पहले रेकी की गई और फिर एडीजे वाराणसी के साथ एसटीएफ की टीम ने आधी रात को छापा मारा। नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है। पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। पैसे लेकर शराब, मवेशी और बालू लदे ट्रकों को लेकर बॉर्डर पार करने के मामले को लेकर 2 पुलिसकर्मियों समेत 18 लोगों को हिरासत में लिया गया। नरही थानाध्यक्ष तो मौके से ही फरार हो गया, जबकि कोरंटा डी नाम की पूरी पुलिस चौकी को ही सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के एक्शन की बात करें तो नरही पन्नेलाल सस्पेंड किए गए। एसओ नरही का सरकारी कमरा सीज किया गया। 3 पुलिसकर्मी समेत 16 दलाल गिरफ्तार किए गए। आरोपी 9 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की गई। पकड़े गए 16 दलालों पर भी एफआईआर दर्ज हुई। अवैध वसूली की रकम भी बरामद की गई। 50 मोबाइल और वसूली रजिस्टर बरामद किए गए। काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए और उसी के आगे, भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। डीआईजी आजमगढ़ ने बताया कि बीते कुछ समय से नरही इलाके के बरौली तिराहे पर यूपी और बिहार के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। इसके बाद एडीजी जोन वाराणसी के साथ मिलकर सिविल ड्रेस में यहाँ रेकी की गई और इसके बाद अच्छे से प्लान तैयार कर यहाँ छापा मारा गया। इस कार्रवाई के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की टीम जब बरौली तिराहे पर पहुंची तो वहाँ 2 पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। टीम ने जब कार्रवाई की और हिरासत में लिया तो 3 पुलिसकर्मी मौके से फरार हो गए। इसके बाद टीम बरौली तिराहे से आगे कोरंटा डी चौकी पर पहुंची तो यहाँ भी चौकी के पुलिसकर्मी अवैध वसूली कर रहे थे। यहाँ एसटीएफ की टीम ने एक पुलिसकर्मी और एक दलाल को गिरफ्तार किया। पुलिस के इस एक्शन से एक बड़ा संदेश भी गया है कि गलत काम जो भी करेगा उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा, जैसा कि सरकार की मंशा भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे। लगातार मुख्यमंत्री का एक्शन जारी है। जैसे ही शिकायत मिली, मामले का खुलासा हुआ और उसके बाद एक्शन भी लिया जा रहा है। अब पॉइंटर्स के जरिए आपको समझाते हैं कि खबर क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई, क्या एक्शन लिया गया। बलिया में ट्रकों से अवैध वसूली का मामला सामने आया, जिसके बाद एक्शन लेते हुए एसओ सहित 18 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए। इतना ही नहीं, अवैध वसूली में पुलिसकर्मी भी शामिल बताए जा रहे थे, पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिसके बाद 2 पुलिसकर्मी समेत 16 दलाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इतना ही नहीं, हर ट्रक से 500 रुपए वसूली किया करते थे, 500 रुपए लिया करते थे और इसके बाद पकड़े गए 16 दलालों पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा एडीजी वाराणसी, डीआईजी आजमगढ़ का छापा पड़ा जब जैसे ही मामले की जानकारी सामने आई। तो एक तरफ खाकी पर योगी का अंटर चल रहा है, वहीं बड़ी जानकारी मिल रही है कि सीएम आवास पर बड़ी बैठक चल रही है, जहां लखनऊ मंडल के जो तमाम विधायक हैं वो मौजूद हैं। लेकिन जानकारी यह भी मिल रही है कि दोनों डिप्टी सीएम अब तक बैठक में नहीं पहुंचे हैं। सीएम आवास पर यह बैठक शुरू हो चुकी है। लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ अहम चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैठक में दोनों डिप्टी सीएम अभी तक नहीं पहुंचे। उन्होंने दूरी बनाई हुई है, हालांकि वजह क्या है इसको लेकर अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त चल रहा है, बहुत तेजी से स्विफ्ट एक्शन के मोड में योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले जैसा प्रगति आपको बता रही थी कि खाकी पर भी कार्रवाई चल रही है और इस तरह से जो अधिकारी
काम नहीं कर रहे हैं उन पर एक्शन लेने की बात कल भी की गई थी, कल उसके लिए बकायदा बैठक हुई थी और आज भी लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक हो रही है अनामिका, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम दूरी बनाए हुए हैं। और इसके पहले भी हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, हालांकि सवाल पूछे गए थे उस वक्त कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों के साथ अगर बैठक की है तो डिप्टी सीएम क्यों नहीं थे, तो सफाई ये दी गई थी क्योंकि ये प्रभारी मंत्रियों की बैठक थी उपचुनाव को लेकर, तो ऐसे में डिप्टी सीएम के पास फिलहाल उपचुनाव को लेकर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसलिए उन लोगों को बैठक में नहीं बुलाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर से लखनऊ में जो सीएम आवास में बैठक हो रही है उसमें भी दोनों डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक नहीं पहुंचे हैं, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य इसके पहले जिस तरह से सरकार और संगठन को लेकर बातें करते रहे कि सरकार से ऊपर संगठन है, कार्यकर्ताओं की बात करते रहे, उससे भी कहीं ना कहीं नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा था और अखिलेश यादव ने काफी तंज भी भारतीय जनता पार्टी पर कसा था। लेकिन चाहे भाजपा हो चाहे भाजपा के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में लगातार एक बात कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। अखिलेश यादव तंज कसते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं और इसीलिए अखिलेश भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, जबकि बीजेपी में सब कुछ ठीक है, सरकार में सब कुछ ठीक है और प्रगति प्रदेश के विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, इससे अखिलेश परेशान है। बिल्कुल, और इस वजह से वो तमाम बयान भी सामने आते रहे हैं। सीएम आवास पर एक तरफ आपको जानकारी दे रहे हैं कि बैठक शुरू हो गई है, लेकिन दोनों डिप्टी सीएम के बैठक में शामिल होने की कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है। लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं और लगातार एक्शन मोड में भी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। जब मामले की शिकायत मिली और पता चला कि इसमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे तो उन पर भी एक्शन लिया गया, निलंबित किया गया। साथ ही 16 दलाल जो शामिल बताए जा रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, ब्रजेश पाठक दिल्ली रवाना हो गए हैं। एक तरफ जानकारी मिल रही थी कि दोनों डिप्टी सीएम पहुंचेंगे कि नहीं, इस बीच ये खबर कि ब्रजेश पाठक दिल्ली रवाना हो गए हैं। बिल्कुल, तो जो नाराजगी की बात थी वो यहाँ बढ़ती दिखाई दे रही है और इशारा एक लेने की कोशिश हो रही है कि दूरी बनाई हुई है दोनों डिप्टी सीएम ने लगातार। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं अनामिका और अजय दुबे लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, एक बार फिर डिप्टी सीएम बैठक में शामिल नहीं हुए, ब्रजेश पाठक दिल्ली रवाना हो चुके हैं, क्या अपडेट, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना है कि इस पूरे मामले में चुनाव परिणामों के बाद से लगातार अलग अलग स्तर पर मुख्यमंत्री मुलाकातें कर रहे हैं। मुलाकात इस समय विधायकों से हो रही है और पहले वो इससे संगठन के लोगों से भी मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री का स्वतः संज्ञान है ये, मुख्यमंत्री का ये ना ये संगठन के तौर पर मुलाकातें मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री के पद पर होते हुए अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशन के लिए, क्योंकि अधिकारियों की शिकायत को लेकर तमाम बातें की जा रही थी, उसके लिए वो इस तरीके की मीटिंग्स कर रहे हैं। और इन मीटिंग्स में वो हिदायत भी सख्त दे रहे हैं कि अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करता हुआ दिखे, मुझे सबूत लाकर दीजिए, मैं एक्शन लूंगा। तो इन मुलाकातों का भाजपा के संगठन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बताया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि संगठन में खुद का एक प्रभाव है और बार बार केशव मौर्य ये बात कहते हैं कि सरकार संगठन से बड़ा है, तो जो पिछले दिनों विवादों को लेकर तमाम कयास लगाए गए, क्या ये उसके असर से हो रहा है, क्या इसके पीछे वो कारण है, इन बातों को लेकर भी जबरदस्त चर्चा जो विधायक उस बैठक में जा रहे हैं उनके बीच ही जारी है। आज ब्रजेश पाठक खुद लखनऊ के इलाके से विधायक बनकर आते हैं, लखनऊ की कैंट विधानसभा से विधायक हैं, लखनऊ की तमाम विधायक तमाम नेता पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, लेकिन विधायक खुद पहुंचे नहीं है। मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पहले जो केशव मौर्य तक की बात सी भी थी, अब खुद ब्रजेश पाठक भी मुलाकातों में नहीं जाते दिखाई दे रहे हैं, जो इशारा कर रहा है कि कुछ गड़बड़ तो दिख रहा है। अजय, जो हालात बन रहे हैं, अभी जो स्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है दूरी दोनों ही डिप्टी सीएम ने बनाई हुई है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि एट द सेम टाइम योगी आदित्यनाथ फैसले ले रहे हैं, वो फैसले जो उत्तर प्रदेश को और मजबूत करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के तमाम फैसले, तमाम एक्शन, जमीन पे उसका जो असर है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कोई भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर पे जब बात करता है तो जो असर मुख्यमंत्री के होने का लॉ एंड ऑर्डर पे पड़ा है उसको लेकर भी चर्चा होती है कि कितना चीजें सुधरी हैं, ये सब तमाम चीजें हैं। लेकिन ये उनका परफॉर्मेंस जो है वो एक अलग हिस्सा है, पर संगठन को लेकर जो गहमा गहमी है, जो उखल कर जो बात कहावत कही जाती है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो राख की, बीजेपी के संगठन के लोग कहते दिख रहे हैं कि ये हालात कुछ वैसे ही बनते दिख रहे हैं। आपसी सरफड़ोवल जो एक बातचीत की जा रही है, जो आजकल सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर होने वाली गप का हिस्सा बन गई है, हकीकत उसमें कितनी है उसे लेकर लगातार चर्चा है। लेकिन ये धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।
आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस बीच संजय निषाद लगातार बयान दे रहे हैं सरकार के समर्थन में, मुख्यमंत्री के समर्थन में। संजय निषाद कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे अभिभावक हैं, अगर उनके पास कोई शिकायत लेकर जाएंगे तो समस्या को दूर जरूर करेंगे। अधिकारी गलत काम कर रहे हैं या आपकी बात नहीं सुनते हैं तो मुख्यमंत्री से शिकायत कीजिए। मुख्यमंत्री पहले भी ये बात कह चुके हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने खुद मुख्यमंत्री को सबूत दिए, जिस अधिकारी के खिलाफ उस पर एक्शन हुआ है। संजय निषाद जी, ये मुलाकात में आपने भी तो नाराजगी जाहिर नहीं कर दी ना। अनुप्रिया पटेल जी पत्र लिख के नाराजगी जाहिर कर रही हैं, तमाम लोग और कर रहे हैं। आपकी मुलाकात का सार क्या था? नहीं, हमको काहे नाराज रहे, वो अभिभावक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लोगों के मुखिया हैं और उनसे हमेशा मार्गदर्शन लिया जाता है। कुछ अधिकारियों से संबंधित बातें थी जिनको निर्देश दिया, मैं धन्यवाद दूंगा कि उस पर तत्काल कार्रवाई हुई और जो हमारे समाज को न्याय की उम्मीद थी उसके हिसाब से उस परिवार को संतुष्ट हुआ। पोस्टमार्टम हुआ और अब अधिकारी मौके पर कम से कम है। हम चाहते हैं कि इसी तरीके से हर जगह भी अधिकारी समय समय पर लोगों की सेवा करते रहें। दूसरा हमारा विभाग से विकास से संबंधित था। तीसरा हमारा प्रमुख रूप से 16 तारीख को अगले महीने में हमारा स्थापना दिवस है, उस पर लखनऊ मनाने के लिए उनसे एक मार्गदर्शन लेना था। सर, मुख्यमंत्री जी की ये बात चर्चा में है कि उन्होंने कहा कि तमाम जो मंत्री विधायक हैं वो अधिकारियों के खिलाफ सबूत पेश करें तो उन पर कार्रवाई होगी। क्या वो कथन था, क्या उन्होंने कहा था और उसके बाद आप लोगों ने उस पर क्या क्या फीडबैक लिया, क्या कहा था, जरा ये बताइए। निश्चित रूप से भारत में लोकतंत्र में कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से सबूत चाहिए और कुछ ऐसी बातें होती हैं कि बिना सबूत नहीं लिए जा सकते या नहीं प्राप्त किए जा सकते। तब भी माननीय मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी, मतलब उन्होंने अभिभावक हैं, वो गार्जियन हैं कि किसी भी मंत्री और किसी विधायक के प्रति अगर कोई भी बात होता तो खड़े रहते हैं, हमेशा उसे संज्ञान में लेते हैं। और कल मैंने देखा कि पत्र देने के बाद तुरंत उस पर उन्होंने एक्शन लिया और उस पर सम्मानजनक कार्रवाई दी। ये तमाम जो मंत्री हैं सरकार के, वो इस समय, ये आपने पहले भी बताया था, चुनाव के समय भी कई अधिकारियों ने गड़बड़ की थी, तो ये रिपोर्ट आप लोग अपनी तरफ से तैयार कर रहे हैं मुख्यमंत्री को देकर कार्रवाई कराने? नहीं, ढेर सारे, मैंने पहले बताया, ढेर सारे अधिकारी अच्छे हैं उत्तर प्रदेश को, तभी आज उत्तर प्रदेश में हम इतनी कामयाबी प्राप्त की। लेकिन एक दो अधिकारी ऐसे हैं कि जो उनके वजह से ज़्यादा किरकिरी होती है और उन अधिकारियों को चिन्हित भी करते हैं मुख्यमंत्री जी, दंडित भी करते हैं। पीएम मोदी ने शहीदों को अर्पित की श्रद्धांजलि। द्रास पहुंचकर कारगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को किया नमन। विश्व की सबसे ऊंची शिंकुला टनल का पीएम ने किया उद्घाटन। शिंकुला टनल 4.1 किलोमीटर लंबी होगी। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे हुए हैं। विजय दिवस पर प्रज्वलित की गई अमर जवान ज्योति वीरभूमि पर अंकित है शहीदों के नाम। कारगिल विजय दिवस के मौके पर वायुसेना ने जारी किया वीडियो में नजर आया सेना का शौर्य। यमुनोत्री धाम में बादल फटने से जलस्तर में बढ़ोतरी। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने खाली कराया मंदिर परिसर। यमुनोत्री धाम में भयंकर बाढ़ के चलते नदी के किनारे आया मलबा। पानी में तिनके की तरफ बही बसें, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, भूस्खलन के बाद सड़कों पर आया मलबा, यातायात हुआ बाधित। बद्रीनाथ हाईवे बंद। उत्तराखंड में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर।